बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे नींबू 5 साल के पौधे हैं जी, 5 साल से तो फल ही नहीं आया, उसमें आता भी है तो एक दो फल आता है। फूल तो बहुत आए नींबू में, लेकिन सारा का सारा ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों ये फलों से लदा हुआ पेड़ देख रहे हैं, कोई ये संतरा नहीं है, किनू नहीं है, ऑर्नामेंटल ऑरेंज नहीं है। ये हमारे सबके किचन की, घर की रोजमर्रा की जरूरत है। ये है दोस्तों नींबू, यानी कि लेमन। तो लेमन देखिए साइज भी अच्छा आ रहा है और अब पकना भी शुरू हो गया है। कुछ तो देखिए पीले पीले हो चले हैं। ये देखिए जैसे ये बिल्कुल ही तोड़ने को तैयार है। और रस रस जो नॉर्मल नींबू मार्केट का आप लेते हैं उससे डबल रस है, यानी 2 गुना इसकी गारंटी है। और तो और इसका छिलका जो है आप सलाद में खा सकते हैं। आपकी जानकारी एक छोटी सी बात और बता दूं, नींबू के रस से ज्यादा छिलके की वैल्यू होती है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, छिलका फेंकते हैं, रस का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के शरीर का मेटाबॉलिज्म कम है जिसकी वजह से वेट गेन कर रहा है, तो उसमें नींबू का छिलका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज कर देगा। तो देखिए ऐसा नींबू जिसका छिलका भी खा सकते हैं और घर में आप लगा सकते हैं। पहले फल देख लें, इसके बाद आगे की बात करेंगे। दिखाइए भाई, फल दिखाइए ध्यान से। ये देखिए फल, देखिए आप कि किस तरह से फलों से लदा पड़ा है। दो दो सपोर्ट जो है हमने लगाई है और छत की दूसरी मंजिल पर है। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से सारा नजारा शहर का सामने का दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए एक एक गुच्छे में नींबू हैं। आप ये देखिए 3 और 3 6 नींबू इसमें, 5 नींबू, 5 क्यों 6 नींबू इसके अंदर। तो इस तरह से नींबू लगता है ये। और इसकी दूसरी खासियत देखिए, एक नींबू आपका ये पक रहा है, एक नींबू अभी जो है मैच्योर हुआ है और एक छोटे से फल में है। ये देखिए और छोटे फल में ये, और ये फूल भी, ये देखिए फूल, यानी कि 12 महीने 30 दिन चलने वाला नींबू, यानी 12 मासी नींबू। और कई लोग इसको जो है कुमकाट भी बोलते हैं, कई लोग पाकिस्तानी नींबू बोलते हैं। तो रस के मामले में बड़ा धनी है ये, बहुत ज्यादा रस है। इसको कोई नींबू निचोड़ की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, काटिए और सीधा आप रस निकाल सकते हैं। किसी नींबू निचोड़ की जरूरत नहीं, इतना पतले छिलके का हल्का नींबू होता है। तो इतना नींबू अगर आपके इसमें लग जाए, और वो भी कोई जमीन नहीं। ये देखिए ये जो ड्रम है, आधा ड्रम है, हाफ ड्रम, जिसको 200 लीटर का केमिकल का ड्रम होता है, वो मार्केट में इजीली आपको 600-700 का मिल जाता है और 2 बन जाता है। यानी कि 300-350 के गमले में और पूरा साल फल देने वाला नींबू लगा करके आपके किचन की जरूरत पूरी हो जाती है। गर्मियों का टाइम आता है तब नींबू मार्केट में 300-400 रुपए किलो तक भी हो जाता है। ऐसे में जो है नींबू की जरूरत होती है, लेकिन हम कंजूसी करते हैं कि नींबू 400 रुपए किलो, और उसमें भी रस हो तो बात है, रस नहीं होता, कच्चे नींबू ही मार्केट में आ जाते हैं। तो इन दिनों के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा क्या है, मानिए कि शाम को या रात को शिकंजी पीने का मन हो गया, या चटनी में या सलाद में डालने के लिए नींबू नहीं, ओहो नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर ये पेड़ आपका एक लगा हो तो वो जरूरत जो है आपकी पूरी हो जाएगी, डिजायर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये नींबू का पौधा हमारे पास अवेलेबल है। 2.5 से 3 फुट का पौधा हम डिलीवर कर देते हैं बाय कोरियर। तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर से मंगा करके आप लगा सकते हैं। हमने हजारों पौधे लोगों तक पहुंचाए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है इसका। कोरियर के थ्रू चला जाता है और सेफ डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरह का नींबू आप भी लगाइए। अब आगे देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे नींबू 5 साल के पौधे हैं जी, 5 साल से तो फल ही नहीं आया, उसमें आता भी है तो एक दो फल आता है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे, और फिर कई लोगों का कहना होता है कि जी फूल तो बहुत आए नींबू में, लेकिन सारा का सारा ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? आज मैं टोटल जानकारी सिर्फ नींबू की ही देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इस सर्दी के भीनी भीनी धूप में। तो देखिए नींबू क्या है, एक सिट्रस फल है, खट्टा फल है। और खट्टा फल चाहे नींबू हो, आम हो, लीची हो, और संतरा हो, किन्नू हो, मौसम्बी हो, आंवला हो, कोई भी फल जो कि खट्टा है वो पानी की दरकार कम मांगता है, यानी कि पानी की डिमांड कम करता है। पानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और खासकर जब फ्लावरिंग पे पौधा हो तो उस टाइम पानी को कंट्रोल करना है। कम पानी से मतलब बहुत सारे मेरे जो गार्डन लवर्स हैं और गार्डनिंग करने वाले हैं वो ये समझ जाते हैं कि 1 गिलास पानी डाल दो। तो दोस्तों इतने बड़े पौधे के अंदर 1 गिलास पानी तो कुछ नहीं करेगा ना। कम पानी से मेरा मतलब सिर्फ इतना रहता है कि एक बार पानी फुल प्लेस दीजिए और दोबारा तब डालिए
जब आपकी मिट्टी जो गमले की है 3 से 4 इंची 5 इंची तक सूख जाए। अब इस गमले में हम कहेंगे पानी डाल दें तो गलती करेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि सॉइल देखिए मॉइस्चर सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है। पानी हम कब डालेंगे, देखिए ये देखिए ये थ्रेड पड़ रही है, देखिए इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए मिट्टी जो है उड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में पानी डालना है। लेकिन एडेनियम है तो इसमें ऐसी कंडीशन में भी फूल दे रहा है, कोई दिक्कत इसको नहीं है, क्योंकि एडेनियम जो है इसमें ये आप देखिए इसके अंदर पानी स्टोर कर लेता है। तो इसको 10 दिन 15 दिन पानी नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, और सर्दी में तो बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए। तो हम नींबू की बात कर रहे थे, एक तो आ गया पानी का। अब दूसरा क्या है, नींबू को फल लेने के लिए कई लोग कहते हैं जी नींबू के फल आए हमारे, लेकिन क्या हुआ उसमें त्रेड़ आ गए, यानी कि फट गया नींबू, समय से पहले नींबू फट गया। तो न्यूट्रिशन की कमी होती है दोस्तों, जिससे नींबू फट जाता है। नींबू के फटने का कारण होता है बोरोन। बोरोन अगर नहीं होगा खाद में तो नींबू फट जाया करता है। इसी तरह से टमाटर कई बार होता है, सिट्रस वो भी, तो वो कहते हैं नीचे से काले पड़ गए, कैल्शियम की कमी से काला काला टमाटर नीचे से हो जाता है। तो इसके लिए हम खाद भी डालते हैं। पानी का आपने देख लिया कि पानी कब डालना है। अब खाद जो है इसको कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, मैग्नीज सभी चीजें चाहिए होती है। तो इससे मिश्रित खाद जो है इसको साल में 2 से 3 बार देंगे तो आपके भी नींबू इसी तरह से, देखिए मैंने एक सपोर्ट इधर लगाई, एक सपोर्ट इधर लगाई है, और इधर जो है दीवार पे लटका हुआ है, ये टहनी को भी सपोर्ट दे रखी है, नहीं तो ये सारा फलों से जो है टूट जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो जैसे मैंने बताया कि इतना जो मल्टी न्यूट्रिशन खाद है वो हम साल में 2 बार देंगे, तो इसी तरह नींबू जो है फल से लदा पड़ा रहेगा। देखिए सब पक रहे हैं और हमारे अब ज़रूरत को शुरू हो गया। इसमें देखिए पका हुआ भी है और ये फूल भी आ रहा है। तो इसको खाद को कितनी मात्रा में डालना है, और इस खाद के साथ क्या और भी खाद कोई दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये खाद जो हम डालेंगे तो इसके अलावा कोई खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, सरसों खली हो, नीम खली हो, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तमाम चीज़ें ये आ जाती हैं। लेकिन इनको डालने का क्या है कि ऐसे नहीं कि जैसे मिठाई के दुकान पे ड्राई फ्रूट छिड़क के रखते हैं हलवे पे या मिठाई पे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसको हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको जो है, और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए टोटल जो जैविक होने की वजह से देखिए गोल गोल जो दिख रहे हैं, इसके अंदर अल्टीमेट केचुए हैं जो मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं और इसको हवादार बनाते रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके और हम खाद को डालेंगे, और उस खाद को जो है हम मिट्टी से ढक देंगे, क्योंकि ये पूर्णतया जैविक खाद है। ज़्यादा हम छेड़ते हैं तो देखिए इसके रूट देखिए नींबू के, ये देखिए क्या रूट है, ये फाइबरस रूट जो है यही हमारे पौधों को न्यूट्रिशन खींच के ऊपर तक ले जाता है। देखिए तो ये इन खादों को जो है इन रूट्स के ऊपर डालना है, और इस पौधे में हम लगभग 1 किलो के अराउंड डालेंगे। तो ये देखिए 200-200 ग्राम हमारे हाथ में लगभग आता होगा, तो हम इसको 5 बार डाल देंगे। देखिए ये 2 बार हो गया, और ये हो गया हमारा 3 बार, और ये हमारा हो गया 4 बार, और ये हमारा हो गया 5 बार, यानी कि 5 दूनी 10, यानी 200-200 ग्राम करके 5 बार डाला तो 1 किलो खाद हो गया। अब इस मिट्टी को जो हमने यहाँ इकट्ठा किया था इसको ऐसे फैला के इसको हम ढक देंगे ऐसे। ये देखिए अब हमारा ये खाद का कोरम पूरा हुआ। लगभग 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीने तक कोई खाद हमने नहीं देना है, और नींबू तोड़ तोड़ के खाते रहना है। अब पानी की बात है, हमने खाद डाला, एकदम पानी नहीं देना है। अब एक दिन जैसे मॉइस्चर है तो हम पानी आज नहीं डालेंगे, कल या परसों में डालेंगे इसको। खाद ढक गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि इतनी जगह छोड़ी हुई है तो इतना पानी हम भर देंगे। पानी एक लिमिट में देंगे कि इस ड्रम के नीचे से निकले नहीं, मतलब इतना पानी देना है कि मिट्टी गीली होकर रह जाए। तो जो खाद है हमारा, खाद की वैल्यू बनी रहेगी। कहने का मतलब जो खाद के न्यूट्रिशन है वो पानी के थ्रू बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे और हमारे पौधों के काम आएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम डाल देते हैं ज़्यादा पानी, तो पानी के थ्रू खाद का सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल जाता है, और हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिलने की बजाय वो सारा बाहर चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए करिए। और स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो स्प्रे की ज़रूरत क्या पड़ती है, एक इसके अंदर मरोड़िया रोग आता है जो कि इस पर टाइम हमारे पौधों में नहीं है मरोड़िया रोग। तो मरोड़िया रोग आता, पत्ते कल हो जाते हैं, तो इमिडाक्लोरोपिड आती है, उसका 3 ml 1 लीटर पानी मिला के हर 5वें दिन आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत आती है जैसे मौसम चेंज हुआ तो आप देख रहे हैं
ये पत्ता फल खा गया, एक सुंडी आती है तो वो खा जाती है, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसमें बीमारियां भी नहीं आती हैं। तो इस तरह दोस्तों अपने नींबू के पौधे को अपने घर में लगाइए। और टेकिंग केयर के लिए हमारा नंबर दिया होता है व्हाट्सएप पे। अगर कोई दिक्कत है, नींबू का पौधा लगा हुआ है और कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी फ़ोटो डालिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गाइड करेंगे कि क्या करना है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह की नई नई जानकारी हम आपको साझा करते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।